यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल का इन विच द फॉलोइंग रिएक्टिंग टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन। यानी हमें नीचे दी हुई इस रिएक्शन का ईएमएफ निकालना है जो कि 298 केल्विन पर हो रही है। और इस रिएक्शन के लिए क्या क्या गिवन है। ई नॉट सेल हम जानते हैं, ई नॉट जो है सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जो कि कितना है यहाँ पर 10.5। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर जो है ई नॉट सेल क्या है 10.5 वोल्ट नहीं, ये है 1.05 वोल्ट। और यहाँ पर क्या गिवन है 2.303 RT बाय F, इसकी वैल्यू गिवन है 0.059 एट 298 केल्विन। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 0.9615 वोल्ट। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड है। हमारी नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन है। इसमें हमें ई सेल निकालना है यानी ईएमएफ ऑफ सेल। हमें ई नॉट कंडीशन में जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। और हमें क्या है 2.303 RT बाय F, इसकी वैल्यू भी गिवन है। और यहाँ पर लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी यहाँ पर हमें ऊपर प्रोडक्ट की और नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रखना है। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं, निकल सॉलिड और Ag पॉजिटिव, जिसकी मोलरिटी क्या है, कितना मोलर सॉल्यूशन है इसका 0.001, इतना कॉन्सेंट्रेशन है इसका Ag पॉजिटिव का। और यहाँ पर प्रोडक्ट में भी दो प्रोडक्ट हैं, Ni2 पॉजिटिव जिसका भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.001। और यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट क्या है Ag जो कि सॉलिड है। तो यहाँ पर हम इन दोनों रिएक्टेंट्स में से Ag पॉजिटिव की वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये क्या है सॉल्यूशन में है, और Ni क्या है ये सॉलिड कंडीशन में है। और जो सॉलिड कंडीशन में है इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, तो ये क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पर Ag पॉजिटिव की वैल्यू रखेंगे। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो Ag क्या है सॉलिड है, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर जो है प्रोडक्ट की जगह Ni2 पॉजिटिव की वैल्यू यानी 0.001 रखेंगे। अब यहाँ पर हमारा n फैक्टर बच रहा है जो कि क्या है इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर रखना है। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे। यहाँ पर अगर हम रिएक्शन में देखें तो ये जो निकल है ये क्या है नॉट कंडीशन में है, यानी फ्री स्टेट में है, पीरियोडिक टेबल में जैसा होता है। और यहाँ पर क्या है ये 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी इस निकल में से दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं रिलीज़ हुए हैं। और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, तो यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए हैं यानी यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। उसी तरह अगर यहाँ पर देखें तो हमारा क्या है सिल्वर Ag पॉजिटिव कंडीशन में है और यहाँ पर क्या है Ag नॉट कंडीशन में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है Ag पॉजिटिव के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 है। तो ये दो Ag पॉजिटिव निकल के छोड़े हुए इन दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बनाता है Ag नॉट, यानी यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं प्लस हुए हैं। और जहाँ इलेक्ट्रॉन आते हैं ग्रहण किए जाते हैं एक्सेप्ट किए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। तो रिएक्शन में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं वो कितने हैं 2 हैं। तो अब हम ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई है, हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारा ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 1.05 वोल्ट है, माइनस हमारे 2.303 RT बाय F की वैल्यू कितनी है 0.059। और नीचे क्या है n फैक्टर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, यहाँ पर लॉग। अब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या है Ni2 पॉजिटिव,
तो ये Ni2 पॉजिटिव। और नीचे क्या है रिएक्टेंट क्या है हमारा Ag पॉजिटिव है। तो ये हमारा प्रोडक्ट Ni2 पॉजिटिव और Ag1 पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर क्या है इसके 2 मोल है, तो ये क्या हो जाएंगे इसके पावर में चले जाएंगे Ag1 पॉजिटिव का स्क्वायर। अब यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव की वैल्यू क्या है 0.001। हम इसको अगर 10 की पावर में लिखें तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3। तो ये हो गई हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू। अब यहाँ पर Ag1 पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, ये भी है 0.001, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर में 10 की पावर -3। अब यहाँ पर क्या है Ag1 पॉजिटिव का स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा। दोनों वैल्यूज़ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करने पर ये हो गया 10 की पावर -3 और नीचे हो जाएगा 10 की पावर -6। 3 पावर से 6 में से 3 पावर कैंसिल करी तो नीचे क्या हो जाएगी 3 पावर आ जाएगी। अब यहाँ नीचे 10 की पावर -3 बचा है। इस वैल्यू को ऊपर ले जाने पर ये क्या हो जाएगी 10 की पावर +3 हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें ये वैल्यू मिल गई है। अब हम इस लॉग की वैल्यू को हल करेंगे। देखने में ये लॉग की वैल्यू किस फॉर्मूले की तरह लग रही, ये लग रही है log m की पावर n। और log m की पावर n इसका हल क्या हो जाता है, n आगे आ जाता है, n log m हो जाता है। यानी यहाँ पर पावर 3 कहाँ है, log के आगे चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है 10 की पावर ये 3 कहाँ चली जाएगी, log के आगे चली जाएगी और log 10 इसके साथ आ जाएगा। क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर 3 log 10 हो गया। हम जानते हैं log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ बची 1.05 माइनस 0.059 इंटू 3/2। इस पोर्शन को हल करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1.05 माइनस 0.0885, ये वैल्यू आ जाएगी इसे हल करने पर। अब हम 1.05 में से 0.0885 को माइनस करेंगे तो हमारी इस सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.9615 वोल्ट, जो कि हमारा आंसर 3rd है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।